चंदनपुर गांव में एक कपटी सेठ रहता था। वह बहुत लालची और घमंडी था। लोगों से छल कपट करना उसके लिए साधारण बात थी। वह भोले भाले गरीब किसानों को बहुत सताता था। उनको पैसे देकर 5 गुना ब्याज ज़्यादा लेता था, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान रहते थे। एक बार सेठ के पास उस गांव का सबसे भोला भाला आदमी आता है, जिसका नाम गोपाल था। अरे मालिक, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो खेत में बीज बोना है ना, इसीलिए आपसे उधार लेने आया हूँ। कुछ ही महीनों में खेत की फसल आ जाएगी तो मैं उसे बेचकर आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। पैसे वैसे मत देना। ऐसा करना तुम मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा ही दे देना। मेरा इससे ही काम चल जाएगा। अगर और पैसे की ज़रूरत हो तो आकर ले जाना, या घर भी तेरा ही है। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको पैसे ही दे दूंगा, वो भी सूद समेत। कोई बात नहीं गोपाल, तू अभी जा, बाद में देखेंगे। तू आराम से खेती कर जाके। गोपाल वहां से चला जाता है। दूसरे दिन से खेती करने लगता है। सेठ ऐसे ही बहुत लोगों को पागल बनाकर अपनी दुकान चला रहा था। क्या रे गोपाल, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चल मुझे मेरा हिस्सा दे दे। इसमें से आधा अनाज मुझे चाहिए। गोपाल सेठ की बात सुनकर दंग रह जाता है। वह कहता है, सेठ जी, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि मैं पैसे ही दे पाऊंगा। फसल का आधा हिस्सा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप रुकिए, मैं ये फसल बाजार में बेच कर आता हूँ और फिर मैं आपके सारे पैसे आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। गोपाल, तेरी मेरी बात हुई थी कि तू मुझे अपनी फसल का आधा हिस्सा देगा। अब तू अपनी जुबान से मुकर रहा है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सेठ तो अपनी बात पर अड़ ही गया, लालची और कपटी जो था। तभी गोपाल ने कहा, सेठ जी, मैं पहले फसल बेच कर आता हूँ, तब बात करूँगा। आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए। मैं आपको शाम तक आपका हिस्सा आपको वापस कर दूँगा। सेठ मान गया और गोपाल को जाने दिया। गोपाल जाते जाते बहुत परेशान था। क्या करूँ अब मैं? सेठ की इस चाल से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? अभी तो जैसे तैसे जान छुड़ा कर भाग आया हूँ, लेकिन यह शाम को फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। यह सोचकर गोपाल आगे बढ़ने लगता है। आगे गांव की सड़क के किनारे उसे एक बटुआ दिखाई देता है, जो उसी घमंडी सेठ का होता है। वह झट से नीचे उतरकर उसे उठा लेता है। उसमें 5,000 रुपए थे। तभी गोपाल को एक तरकीब आती है। वह उसे अपने पास रखकर अनाज को बाजार में बेचने निकल पड़ता है। इधर सेठ अपने बटुए को खोजते खोजते गांव में भटक रहा है। उसका बटुआ कहीं नहीं मिलता है। तब तक शाम हो चुकी होती है और गोपाल भी अब अपनी फसल को बेचकर घर आ गया था। सेठ दोबारा उसके घर जाता है। अरे गोपाल, मेरा कहीं बटुआ खो गया है। तूने देखा क्या? तभी गोपाल सोचता है, अच्छा, जो बटुआ मुझे मिला है वह सेठ का है। चलो आज इसे सबक सिखाता हूँ। तभी गोपाल सेठ से कहता है, नहीं मालिक, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा मालिक, आपका हिस्सा मुझे वापस करना था ना, तो ये लीजिए 5,000 रुपये। मेरी फसल बहुत कम दाम में बिकी है। पता नहीं बाजार में आज भाव इतना कम क्यों था। ये वही 5,000 रुपए थे जो सेठ के बटुए में थे। सेठ गुस्से में आकर बोला, नहीं, मुझे ये 5,000 रुपये नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। तेरी फसल 5,000 में नहीं बिकी है। तब तक वहाँ सरपंच और गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। क्या बात है गोपाल बेटा, किस बात पर बहस हो रही है? सरपंच जी, मैंने कुछ महीने पहले सेठ जी से रुपए उधार लिए थे, ताकि मैं खेती कर सकूं और खेती करके इनका सारा कर अदा कर सकूं। तब तो इन्होंने मुझे ब्याज पर पैसे दे दिए थे, लेकिन अब जब मैं पैसे दे रहा हूं तो यह मुझसे मेरी फसल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। आप ही बताइए सरपंच जी, ये गलत है ना? क्यों भाई जमींदार साहब, गोपाल जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है ना? तुमने इससे पैसे देने को ही कहा था या फसल के आधे हिस्से की बात हुई थी? सरपंच को तो पता था कि सेठ की आदत कैसी है। वह फिर भी उसे आजमा रहे थे। सेठ घबरा जाता है क्योंकि पूरा गांव उसकी आदतों के बारे में जानता था। आज तो उसका दाव उस पर ही भारी पड़ गया था। उसे समझ आ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन उसे उसके पैसे भी तो चाहिए थे। उसने घबराते हुए कहा, सरपंच जी, आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? छोड़िए आप। तभी सरपंच कहता है,
गोपाल बेटा, तुम ऐसा करो, तुम इसे पैसे ही वापस कर दो। आधा अनाज देना ठीक नहीं है। तभी गोपाल ने सेठ को वही 5,000 रुपए दे दिए जो सेठ के बटुए में मिले थे, क्योंकि पहले ही उसे अपना बटुआ जाने का गम था। ऊपर से गोपाल ने भी इस बार उस पर उल्टा दावा लगा दिया था। वह सबके सामने गोपाल के साथ छल नहीं कर पाया और उसे गोपाल से वही 5,000 रुपए लेकर वहां से चुपचाप खिसकना पड़ा।